आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर विपिन शर्मा, आपके पास आते हुए सर, अगर बात करें जिस तरीके से अभी करोरी सिंह जी की ओर से जिक्र किया जा रहा था हॉर्मूज को लेकर, अब ये वो क्षेत्र है जिसके ऊपर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। चाइना की बात करें 90% फ्यूल वहां से आता है। एलपीजी जितने भी कनेक्शन को लेकर भारत में संग्राम मचा हुआ है, मुख्य कारण उसका हॉर्मूज है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की तरफ से, जब अपने सहयोगी देशों की तरफ से मदद मांगी गई, ऑस्ट्रेलिया ने कदम पीछे कर लिए, जापान की तरफ से कहा गया कि हम इसके ऊपर सीधे तौर पर विचार नहीं कर सकते हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बैकफुट पे जाने वाली हम खबर मानकर चले? क्योंकि लगातार वो तो कह रहे थे कि हम जीत की कगार पर हैं, और इस तरीके से विड्रॉल कर लेना अपनी बातों को ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ से, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा है। अनम्यूट कर लीजिए सर। देखिए सर, प्रथम तो मैं थोड़ा ये करेक्शन करना चाहूंगा, मैं डॉक्टर नहीं लिखता हूं। मैंने आपकी टीम को बोला था, जो मैंने नाम देखा तो वो कृपा करके जी सर डॉक्टर से संबोधित ना करें। मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं, वही ठीक है। अभी हम सही करवा देते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद जी। तो देखिए सोडी साहब जो बात बोल रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा, और बढ़िया तरीके से इन्होंने बात बोली, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि 20% जो ऑयल एंड गैस का जो ट्रेड होता है इस रूट से जाता है। तो बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का पेच फंस चुका है, क्योंकि बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से हुए हैं, और एक तरफ अपने आप को दुनिया के सामने दिखा रहे थे कि ही हैज इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट पीस मेकर इन द मॉडर्न टाइम्स। तो पीस मेकर है कि टर्मिनेटर है, पीस मेकर है कि डिस्ट्रक्टर है, दैट टाइम विल डिटरमिन, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जरूरी बात है कि कुछ चंद बातें मैं बुलेट पॉइंट्स में करूंगा। देखिए पहली बात तो अगर फेंस सिटर कोई बना हुआ है, वेट एंड वॉच कर रहा है, देख रहा है, वो है चीन और रूस। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हिंदुस्तान को भी, जो तटस्थ हमारी कूटनीति है उसके तहत हमारे को सबके साथ अपने नाते बढ़िया रखने हैं। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, अगर पीछे कुछ वर्ष पहले जाएं, जो चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली, उससे आर्थिक मंदी का दौर देखना पड़ा, कई मुल्कों की अर्थव्यवस्था ग्रस्त हुई, सीधा असर पड़ा। और वही बात करें कि जब कोरोना काल आया, वहां पर लाशों के अंबार लग गए थे। तो यहां पर समझने की आवश्यकता है कि युद्ध कहीं पर भी हो, ये अगर कोई इस गलतफहमी में है कि युद्ध का असर बाकी मुल्कों पे नहीं होता, तो ये मुझे लगता है नासमझी है। क्योंकि युद्ध कहीं भी हो, अगर कोई समझता है कि दो मुल्क आपस में युद्ध में जूझ रहे हैं इस समय, उसका उस पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। और यहां पर इराक ईरान का युद्ध हुआ 1980 से लेकर 88, वहां पर क्या हुआ, उसके आप देखें कोल्ड वॉर का जो एरा था 1947 से लेकर 1991, क्या हासिल हुआ? अमेरिका ने ट्रूप्स डिप्लॉय करे थे अफगानिस्तान में 20 साल, उसके बाद विड्रॉ करना पड़ा उनको। तो क्या हासिल हुआ? अपनी जगह सही हुई अमेरिका की। तो यहां पर अभी इस समय समझने की आवश्यकता है कि वर्ल्ड पीस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए वर्ल्ड पीस को, वैश्विक शांति को। और यहां पर $1 मिलियन सवाल यह है कि वो बीच बचाव करेगा कौन? और यहां पर क्योंकि अहम की बात है कि कौन नाक नीचे हो जाएगी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि कई मुल्कों के बीच उन्होंने युद्ध विराम कराया है। वो अलग बात है कि जिनके बारे में बोलते थे वो तो युद्ध आज भी चल रहा है, बरकरार है। तो यहां पर ये जो पेच फंसा हुआ है, इट्स अ कैच-22 सिचुएशन। तो समवन हैज टू ब्रेक द आइस यहां पर, और हिंदुस्तान के पास भी एक स्वर्णिम मौका है। मैं